brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। राहुल गांधी का काफिला उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जैसे ही पहुंचा तो उनका संसदीय क्षेत्र भी रायबरेली है और यहां पर विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी के काफिले को रोक दिया गया और यह काफिला रोका बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। वहीं से दिनेश प्रताप सिंह हैं, उनके मौजूदगी में यह काफिला रोका गया। लोग सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने लगे और उनसे माफी मांगने की बातों को लेकर नारेबाजी करने लगे, कहने लगे कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये माफी के बाद उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कहां से आ गए, तो इसका कनेक्शन है बिहार में। बिहार में वोट अधिकार यात्रा लेकर जब राहुल गांधी निकले थे तो इस दौरान दरभंगा में घटना घटित हुई थी, जिसमें उनके अनुपस्थिति में एक शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को गाली दे दिया था। हालांकि बाद में उस शख्स की गिरफ्तारी भी हो गई। उसके बाद पता चला कि ये किसी पार्टी से नहीं है और इसके बाद भी उन्होंने जो कार्यकर्ता के बीच में जाकर गाली गलौज किए थे। अब इस पर चर्चा भी, बिहार बंद का भी ऐलान हो गया, बिहार में भी विरोध प्रदर्शन हो गया और इसी का असर जब राहुल गांधी अब रायबरेली पहुंचे हैं तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। दिनेश प्रताप सिंह जो अभी वे बीजेपी से हैं, पहले कभी कांग्रेस में ये हुआ करते थे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए। राहुल गांधी के सामने लोकसभा का चुनाव भी इन्होंने लड़ा लेकिन हार गए। रायबरेली से राहुल गांधी जीते हैं और जैसे ही रायबरेली पहुंचे तो इन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। सबसे पहली बात कि राहुल गांधी इस विरोध पर क्या कुछ कहे, वो बयान आप खुद सुनिए। The main nara these days is vote chor, gadi chor, and that is being proved across the country. We will prove it again and again and again in more and more dramatic ways. Thank you. विरोध प्रदर्शन के चलते राहुल गांधी का काफिला करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया था। पुलिस मंत्री दिनेश सिंह को उठाने पहुंची तो बीजेपी कार्यकर्ता के साथ धक्का मुक्की भी हो गई है और ये भी खबर है कि राहुल गांधी का काफिला 5 मिनट तक वहां पर रुका रहा। मंत्री दिनेश प्रताप वहीं पर थे। राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा उन्होंने चुनाव लड़ा था और अपने कार्यकर्ताओं के साथ माफी मांगने की बात कह रहे थे। राहुल ने बटोही रिजॉर्ट में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपना बयान दिया और कहा कि पहले लोग कहते थे कि दाल में कुछ जरूर काला है, लेकिन किसी के पास कोई सबूत ही नहीं थे। अब सबूत है, वोट चोरी हो रही है और इसे रोकना ही होगा। विरोध के बाद भी चुनाव आयोग तानाशाही कर रहा है और उन्होंने ये कहा कि जब चोर की चोरी पकड़ी गई है तो ये ऐसे ही बिलबिलाएंगे और इसी तरह की बयानबाजी होगी, ऐसे ही विरोध प्रदर्शन होगा। राहुल गांधी का वोट चोरी पर सवाल इसलिए उठ रहा है कि उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल के विधानसभा क्षेत्र है महादेवपुरा, यहां से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रेजेंटेशन से बताया था कि किस तरह से वोटों की चोरी हो रही है। चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था जिसमें यह कहा था कि 5 तरीके से वोटों की चोरी हो रही है। सबसे पहला फेक आईडी बनाया गया, फेक नाम है, फादर्स मतलब पिता के नाम पर XYZGT ऐसा लिखा हुआ है, घर में 00 लिखा हुआ है घर के पता पर, एक घर पर 100 से ज्यादा वोटर्स हैं। तो ये वोटर्स कहां से आए? कहीं पर वोटर लिस्ट में फोटो छोटी छोटी सी है, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे किया गया? इस तरह का तर्क दिया और 5 तरह से वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता, विपक्ष के इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता और नेता ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करके ये बीजेपी को इनडायरेक्ट फायदा पहुंचा रही है और आने वाले समय में चुनाव आयोग की चोरी का पर्दाफाश करके रहेंगे। ये विपक्ष की तरफ से दावा है। वहीं पर चुनाव आयोग का यह कहना है कि राहुल गांधी एफिडेविट देंगे, उसके बाद ही हम ये जांच कर पाएंगे। बल्कि 2-3 पूर्व चुनाव आयुक्त का कहना है कि एफिडेविट मांगना गलत बात है। चुनाव आयोग पर आरोप लगा है तो उसकी जांच करनी चाहिए और इसे यह बताना चाहिए कि चुनाव आयोग पर लगाया गया आरोप राहुल गांधी का झूठा है या फिर सही है, कुछ गड़बड़ी है। लेकिन चुनाव आयोग ये सबूत को क्लेरिफाई करने में, वेरीफाई करने में असमर्थ है और इसी को लेकर चर्चा हो रही है। अब जब राहुल गांधी इसी पर रायबरेली में बयान दिए तो उनके बयानों की भी खूब चर्चा होने लगी। रायबरेली में राहुल गांधी के दौरे को लेकर सपा प्रदेश सचिव हैं लोहिया वाहिनी,
उन्होंने राहुल निर्मल बागी का एक पोस्टर की भी चर्चा होने लगी, जिसमें राहुल, अखिलेश और तेजस्वी को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दर्शाया गया है। पोस्टर को लेकर भी विवाद है। राहुल निर्मल बागी का कहना है कि जिस तरह राहुल, अखिलेश और तेजस्वी दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर उभरे हैं, निश्चित रूप से ये कलयुग के ब्रह्मा विष्णु और महेश के अवतार हैं। पोस्टर को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे का कहना हुआ कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव राजनीति के इच्छाधारी हिंदू हैं, जो चुनाव आते ही अपना रूप और रंग बदल लेते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी जो रायबरेली से राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन और वहां से जो एक पोस्टर है जो वायरल हो रहा है उसके चर्चा हुई। आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।